हम कलाम के हिस्सा की तरफ बढ़ेंगे। आज हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 24वां बाब, उसकी 9वीं आयत से मैं आप सबके लिए तिलावत करूँगा। बड़े गौर से सुननी है। जो बाइबल मुक़द्दस अपने साथ लाए हैं ज़रूर अपनी आँखों से इसको पढ़ें, और जो नहीं लाए या जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए यह है कि वो ज़रूर कलाम मुक़द्दस को फिर गौर से सुने। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 24वां बाब, उसकी 9वीं आयत में यूँ लिखा है, उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सबको में तुमसे अदावत रखेंगी, और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। इसी तरह मेरे साथ एक और हवाला देख लें। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 21वां बाब, उसकी 12वीं आयत से आप सबके लिए तिलावत करता हूँ। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाला करेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे, और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करेंगे कि क्या जवाब दें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी ज़ुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बाज़ को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। मेरे साथ एक और हवाला देख ले। मैं चाह रहा हूँ कि हम इन हवाला जात को पढ़ के फिर हम सारी उस बातचीत पर गौर करेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15वां बाब, उसकी 18वीं आयत। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के इस खूबसूरत मुकद्दम कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन, हालेलुया। ये बातचीत मेरे अजीजों हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ रहे हैं। जितने भी हवाला जात हमने पढ़े हैं, पूछना चाहूंगा ये सारी की सारी बातचीत किसकी है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी की। वो अपनी बशरियत के दिनों में जब थे तो अपनी मुबारक जुबान से इस तरह की सारी बातचीत को आपके लिए और मेरे लिए रखी। अभी वो हालात ना आए थे, बल्कि वो हालात क्या है, आने को हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात जिनको हमने यहाँ पर पढ़ा है मेरे अजीजों, अभी बहुत सारे वाक़यात होने को है। बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें मसीहियों के लिए, कलीसिया के लिए। कलीसिया किसको कहते हैं? कलीसिया किसको कहते हैं? मसीह के बदन को याद रखिएगा। आज के बाद कोई भी आपसे पूछे, याद रखें, कलीसिया मसीह का बदन है, और जब किसी एक कलीसिया के मेंबर पर किसी भी तरह का तशद्दुद या किसी भी तरह की वो परेशानी में आता है, तो वो शख्स या वो घराना या वो लोग क्या होते हैं?
परेशान हो जाते हैं, जब वो परेशान होते हैं तो मसीह खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो कलीसिया है, और कलीसिया मसीह का बदन है, तो जब कलीसिया जो कि उज़्व है, किसके उज़्व है? कलीसिया, और कलीसिया पर किसी भी तरह का तशद्दुद होता है या किसी भी तरह की परेशानी में आता है, तो मेरे अजीजों हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी भी ऊपर आसमान पर है। अभी कहाँ पर है? आसमान पर बाप की दानी तरफ है, और वो हमारे लिए क्या करता है? शिफायत करता है। और जिस तरह से उसने अपनी बशरियत के दिनों में भी हमारे लिए शिफायतें की, दुआएं इल्तिजाएं की, उसी तरह से आज भी वो हमारे लिए क्या करता है? दुआएं इल्तिजाएं करता है, हमारे लिए शिफायत करता है। और बहुत सारी बातें तो उसने इस जमाना से लेकर अभी वो जमाना जो अभी आने को है उस तक की, यानी कि एंड तक की बातें कलाम मुकद्दस में दर्ज हैं, जो हमारे पढ़ने के लिए हैं, हमारे सीखने के लिए हैं, हमारे अमल करने के लिए हैं। इसलिए मसीही लोग जो कलाम पर तवज्जो रखता है या तवज्जो करता है, वो कभी भी इब्लीस को मौका नहीं देगा। इब्लीस का काम क्या है? इब्लीस का काम है कि ज्यादा हल्ला गुल्ला हो। इब्लीस का काम यह है कि इसने अगर तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारा है, हूं तू थप्पड़ नहीं मारना, हूं तेनू मार मार के अधमूहा कर देना है, ठीक है? ताकि उस शख्स ने, बेशक उसने गलती भी की है, बेशक उसने गलती भी किया है, लेकिन उसको इतना इब्लीस कहता है कि इन्हें अधमूहा कर दो, ताकि वो अधमूहे शख्स को फिर देख के उसके साथ और बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। बेशक उसने पहले गलती की है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा ही होता है। और तो फिर लोग यह नहीं कहते कि नहीं भाई तेरी गलती या ओदी गलती, फिर लोग उस वक्त जो देख रहे होते वो कहते हैं तेरी ही बहुती गलती, हम हाँ तो तेनू वेख्या बहुता ऐ कम कर दिया। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, मसीही तालीम जो है ना, मसीह यस्सू ने ही कहा, क्या कहा? कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। मैं मसीह यस्सू की तालीम के ऊपर हूँ, खुदा न ख्वास्ता मैं कोई ऐसी बातचीत नहीं करूँगा जो आपके लिए या मेरे लिए या किसी भी सुनने वाले के लिए ठोकर का बाइस हो। मसीही लोग इंतशार नहीं फैलाते, मसीही लोग जो हैं वो पुरसुकून लोग हैं, किसी भी तरह से इब्लीस को मौका नहीं देते। एक बात वाज़े तौर पे बता दूं, ऐसा नहीं कि इब्लीस को मौका नहीं देते, देते हैं। मसीही लोगों में भी कई ऐसे भी हैं जो अपनी बड़ी गैरत को दिखाते हैं और पत्नी अजीब अजीब सी बातें करते हैं। वो इब्लीस की सी बातें करते हैं जिसका वास्ता कलाम के साथ या खुदावंद यीशु मसीह नासरी की तालीम के साथ नहीं है। इब्तदाई कलीसिया, देखिए हमने अभी शुरू में जड़ा वाला कलीसिया के हवाला से दुआ भी की है, हमने अपने दुख और हमने उनके साथ अपना खड़ा होने का हवाला से भी हमने बात की है। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये वाक़यात होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है कुछ लोग बड़ी इन बातों को अजीब तरीके से ले रहे होंगे, लेकिन मैं जिन बातों के ऊपर हूँ मेरे अजीज़ों, हमने इन बातों को समझना है, ठीक है? अगर मेरे यस्सू ने ये बातचीत अगर पहले से ना की होती, कौन सी बातचीत जो हमने सारे हवाला जात पढ़े हैं, कितनों ने गौर से सुने हैं? मेरे साथ देखें, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 15वां बाब उसकी 18वीं आयत को मैंने पढ़ा था। ये किसके अल्फाज हैं? खुदावंद यीशु मसीह के। अब गौर से सुनना है, जिसके ऊपर मैं हूं। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। यह कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी। खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमें हौसला, तसल्ली और हमें खुशी से भरता है, हमारी कमर को कसता है। वो कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे शागिर्द, फिक्रमंद मत हो, क्योंकि जब मैं बशरियत के दिनों में जिंदों की जमीन पर था तो इस दुनिया ने, किसने? इस दुनिया ने
किससे अदावत रखी थी? खुदावंद यीशु मसीह कहता मुझसे भी अदावत रखी थी। ठीक है, अगर तुम दुनिया के होते हो तो दुनिया अपनों को अजीज रखती। खुदावंद यीशु मसीह नासरी कह रहा है कि कह रहा है, बोलो भी बोलो, अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती है। समझना है इस बात को। दुनिया दारी, दुनिया में जो कुछ भी होता है, मैंने कहा हमारे मसीहियों में भी ऐसे हैं भाई, बड़े जज्बाती। तो होता कौन है ऐसे करके जाने वाला? कोई ऐसे क्यों कर दे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। नो नो नो, ये मसीही तालीम नहीं है। मसीही तालीम क्या है? मसीही तालीम यह है कि हमें मसीह यीशु सबसे पहले दुनिया से अलग करता है। वाजे कर दूं, कलाम में लिखा है दुनिया में रहते तो हो पर दुनिया के से काम या दुनिया की सी चीजों को नहीं करना। कलाम में लिखा दुनिया च रहने भाई, असी खुदा ना खास्ता आसमान ते नहीं पहुंच गए। ठीक है, दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया के से काम नहीं करने, यानी कि दुनिया के से काम हमने वो दुनिया के काम जो आज हमारे अपने मसीही बहन भाई भी बहुत सारे करते हैं। मैंने कहा कि हम उनकी तरफ तवज्जो न दें जिनकी तवज्जो कलाम पर है। वो किसी भी तरह के इंतशार में या किसी भी तरह से किसी के लिए जो है वो लानत नहीं चाहेंगे या किसी के लिए भी ठोकर का बाइस नहीं बनेंगे, बल्कि हर एक बात में वो खुदावंद के कलाम की मुंह की बातें जो हमारे लिए नबूवती कलाम है, वो कलाम जो अभी हुआ नहीं, यानी कि अभी पूरा नहीं हुआ, मुखालिफ मसीह की रूह, मुखालिफ मसीह की रूह, एंटी क्राइस्ट की रूह मेरे अजीजों, जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर आज मौजूदा टाइम तक भी मुखालिफ मसीह की रूह काम कर रही है। लेकिन आगे उसने और भी बहुत सारे काम करने हैं और फिजिकली तौर पर मुखालिफ मसीह की अपीयरेंस, उसका जाहिर होना, उसका मौजूद होना, उसका आ जाना फिजिकली तौर पर, यह भी अभी क्या है, होना है। उस वक्त के हवाला से जब वो फिजिकली तौर पे अपीयर होगा तो मत्ती 24वें बाब में लिखा है वाज़े तौर पर, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के ही मुंह के अल्फाज आप लोगों के दरमियान में रिपीट करूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कहा कि इतनी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत भाई, जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर खुदावंद यीशु मसीह नासरी अपने टाइम जो 2000 साल पहले का टाइम था, उस टाइम तक भी वो बता रहे हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आई जितनी बड़ी मुसीबत आने को है। नबूवती कलाम आपके लिए, मेरे लिए, यानी कि मुखालिफ मसीह की रूह तो काम कर ही रही है। जहां पर भी गंदे घिनौने काम, जहां भी जिस तरह से भी आप समझते हैं कि कलाम के मुताबिक नहीं हो रहा, वहां पर इब्लीस अपना काम कर रहा है। ठीक है, जिसको हम मुखालिफ मसीह कहते हैं, अभी उसका रूह काम कर रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आने को है जब वही मुखालिफ मसीह का जब टाइम हो जाएगा तो खुदावंद उसको खुद भेजेगा कि जा भाई, क्योंकि ये मुखालिफ मसीह आएगा तो उसके बाद ही कलाम में वाज़े तौर पे लिखा है। मेरा टॉपिक वो नहीं है एंड टाइम के हवाला से, लेकिन हल्का हल्का बता रहा हूं मेरे अजीजों आपको। इससे पहले कि मसीह यीशु आए, कलीसियाएं आज हाथ उठा उठा कर दुआएं कर रही होती कि यीशु जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, यीशु जल्दी आ। लेकिन मेरे अजीजों वाज़े तौर पे बता देना चाहता हूं, जब तक मुखालिफ मसीह जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि वो फिजिकली तौर पर सामने आएगा, जब तक वो नहीं आएगा खुदावंद यीशु मसीह नासरी भी नहीं आएगा। तो मुखालिफ मसीह के बारे में मैं ये बता रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कहा कि भाई इतनी बड़ी मुसीबत
जिस मुसीबत के बारे में आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमें पहले से बता रहा है। क्यों बता रहा है? बता क्यों रहा है? कोई भी बात पहले से क्यों बताई जाती है? अलर्ट रहे, होशियार रहे, कोई भी हमें गुमराह न कर दे, कोई भी हमें अपनी लिपड़ी चुपड़ी बातों से हमसे वो बातें या वो काम या वो हरकतें या वो चीजें ना करवा दे जो कलाम के मुताबिक नहीं। इसलिए पहले से बता दी गई है और मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने हमें पहले से बताया कि भाई दुनिया ने मुझसे भी अदावत रखी है और वो तुमसे भी अदावत रखती है। क्यों अदावत रखती है? अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं। समझ आन रही है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी कह रहे भाई तुसी दुनिया दे नहीं हो ते असी दुनिया नूं इन्ना कलेजे नाल ला के रखिया है कि असी दुनिया ये अक्सरियत है। भाई दुनिया दे नाल ही चलना है। दुनियादारी दे भी काम ने वो कौन वेखेगा, वो कौन करेगा? साडे भैन भरा, साडे रिश्तेदार, साड़ियां बहुत सारिया चीज़ां ने भाई कि सिर्फ हुण ही यसू यसू जपदे रहिए, यसू यसू करदे रहिए हैं। समझ आ रही है? लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है। तो जिन्नू जिन्नू चुनिया है ना, पहले तो पूछना चाहवांगा किन्नियां नूं चुनिया है? किन्नू किन्नू चुनिया भाई? उच्चा हत्थ करो। वाकई चुनिया या एवं खाम हाथ चुक चुक वहांदे पे हो? ईमान, हमारे ईमान का इजहार है ये, ठीक है। तो फिर मतलब दुनिया तो असी की हो गए हैं और दुनिया तो अलग किन्ने ने फिर हथ चुको। दुनिया तो अलग किन्ने हो वो हथ चुको। हुण हथ घट हो गए ने, चुकन डे ने, लेकिन समझ नहीं आन रही। मैं रिवर्स जा रहा हूं अब, ठीक है ना। ये हाथ ऐसे नहीं उठवाता मैं। कुछ लोगों को लगता है मुझे हाथ उठवाने का ना बहुत शौक है। नहीं, शौक नहीं है। आपका हाथ उठाना आपके ईमान का इजहार है, ठीक है। असी कैंज अपने ईमान का इजहार करांगे। अगर बोलने का मौका मिलता है हम बोल कर, फिजिकली तौर पर कोई एक्ट करना है हम अपना एक्ट दिखाकर जो है वो अपने ईमान का इजहार करते हैं। तो यीशु भाई कहता है कि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है। चुन लिया मतलब दुनिया में से मैंने तुम लोगों को अलग कर लिया, छांटी कर लिया। तो मैं दुनिया अपने कम्मा ते लगी हुई है, दुनिया अपने वाले काम कर रही है और दुनिया वो सारे काम करती रहेगी। लेकिन तुसी दुनिया दे ना ते है वो, ना ते तुसी दुनिया दे है वो, और ना तुहाडे कम दुनिया वाले ने। क्यों? इसलिए कि मैं तुहानू की कीता वे चुन लिया। ये हमारा फख्र है कि हमारे मसीह यीशु ने, खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने हमें चुन लिया है। इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है, रखेगी अदावत दुनिया, क्योंकि ये आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के मुंह के अल्फाज हैं। और आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी झूठ नहीं बोलता, ना वो बोलेगा। इसलिए आज अगर मैं इस बातचीत के ऊपर, खुदा ने अगर आज मुझसे अपने कलाम की इस खिदमत को लिया है और मुझे ये बोझ दिया है कि मैं इस हवाला से बात करूं, तो मेरे अजीज़ों हमसे अदावत रखी जाएगी। जिनको मसीह यीशु ने चुन लिया है, चुन के अलग कर लिया है। किन्ने?
मसीह की खातिर जो हमने पिछले 2 हवाला जात पढ़े थे, क्या पढ़े थे? मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 24वें बाब की 9वीं आयत में, उस वक्त लोग तुमको इजाज़त देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सबको मैं तुमसे क्या रखेंगी? अदावत रखेंगी। किसके नाम की खातिर? मसीह यीशु के नाम की खातिर, जिसने हमें चुन लिया है, जिसने हमें अलग किया है, जिसने हमें दुनियादारी से, दुनिया के अंदर से बिल्कुल अलग कर लिया है, उसके नाम की खातिर कौमें, क्या लिखा है? कौमें तुमसे क्या रखेंगी? अदावत रखेंगी। अभी पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, ठीक है। इससे पहले इंडिया में, कुछ ही हफ्ते पहले की बात है, इंडिया में भी मसीह के पैरोकारों को, यीशु मसीह नासरी के पैरोकारों को, यीशु मसीह नासरी पर जो ईमान रखते हैं, उनको सताया गया, मारा गया, कूटा गया, उनके भी घरों को, चर्चेस को जलाया गया। हम सबों ने देखा। तो ये बातें तो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने पहले से हमें बता दी हैं। हमें इस हवाला से क्या करना चाहिए? की करना चाहिए? देखिए मेरे अजीजों, मुझे पता है मैं आज कलाम थोड़ा फर्क एंगल का दे रहा हूं, लेकिन इस बात को समझना है। अगर हम मसीह के पैरोकार हैं ना, इब्तदाई कलीसिया के हवाला से कितने लोग जानते हैं, जब रसूल सब के सब शहीद हो गए, कुछ अपनी तबई मौत जो है वो मर गए, खुदावंद में सो गए। इब्तदाई जो कलीसिया थी, आप जैसे मेरे जैसे लोग, उनके हवाला से कितने लोग जानते हैं? किसी ने पढ़ी है कोई बुक्स वगैरह, हिस्ट्री को पढ़ा है? आपको सच बता रहा हूं, ना इंडिया में इतना भी तशद्दुद हुआ जो कुछ हफ्ते पहले हुआ, और ना भी पाकिस्तान में हुआ है। उन कलीसियाओं ने, इब्तदाई कलीसिया ने, उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा और जोर दे के रेकमेंड करूंगा, शहीदान रोम। ये एक किताब है, फेसबुक पर भी दिखाना चाहूंगा और इसी तरह से यूट्यूब पर भी, शहीदान रोम। इस किताब को ज़रूर आप पढ़ें। मैं रेकमेंड करूंगा, मैं पूरी दुनिया को रेकमेंड करूंगा, इस किताब को पढ़ें। आपको अंदाज़ा होगा इब्तदाई कलीसिया ने, आपके और मेरे भाइयों ने, बहनों ने, बेटियों ने किस किस तरह से अपनी जान की कुर्बानी देकर मसीहियत को फ़रोग दिया है। रोमन एम्पायर, जिनकी उस वक्त हुकूमत थी, थोड़ा सा यहां से बताना चाहूंगा हल्का सा इस किताब के हवाला से। जितने भी मसीही लोग जो मसीह यीशु के ईमान में बढ़ते गए, फिर ये काम ऐसा शुरू हुआ जो कि आज तक रवा दवा है। क्या है? और रवा दवा है कि मसीह यीशु के नाम को खत्म कर दिया जाए। मारते वो लोगों को है, लेकिन सोच पीछे क्या है कि मसीह यीशु के नाम को सिफाए हस्ती से हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन जितना भी कोई इस नाम को खत्म करने के लिए अपनी तलवार, अपनी बंदूक, अपना डंडा, अपना हाथ, अपने कदम, अपनी जुबान, अपना जहन, अपना दिल लगाएगा, उतनी ही मसीहियत फरोग पाएगी। क्या पाएगी? इसी तरह से शहीदान रोम की किताब में वाज़े तौर पे हमें उन वाक़यात के हवाला से, जो कि रियल वाक़ये हैं, रियल वाक़ये। कैसे वाक़ये?
रियल वाक्य। रोमन एम्पायर, वो हुकूमत, रोम की हुकूमत, उन्होंने जब देखा कि मसीहियत बहुत बढ़ रही है, मसीह यीशु के पैरोकार बहुत बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने उनके लिए बड़ी मुसीबतें लाए, बहुत सारी मुसीबतें लाए। और मेरे अजीजों, उन मुसीबतों का जिक्र इस किताब में लिखा हुआ है। इतना बड़ा ग्राउंड हो, इतना बड़ा ग्राउंड था कि वहां पर तमाशाई जो बैठे होते थे वो 1 लाख से भी ज्यादा के लोग जो हैं सिर्फ वो तमाशाई होते, जो उस सारे तमाशे को देखते। उनका खेल पता कैसा खेल था? खूनी खेल। यानी कि जो भी उस मैदान के अंदर उतरा है उसने या तो मारना है या मर जाना है। उसमें ये उनकी तफरी थी, वो खेल, खूनी खेल उनकी एक तफरी थी। और मसीहियों के हौसलों को पस्त करने के लिए, मसीह यस्सु के नाम को खत्म करने के लिए, यहां तक उन्होंने किया हमारी जवान बहनें, हमारी जवान बेटियां, जिन्हें उस मैदान में उतारा जाता और शेर, जो दरिंदे, जानवर, उनको छोड़ दिया जाता कि इनको फाड़ खाएं। लेकिन वो हमारी जवान बेटियां, हमारी बहनें पता क्या करती? पता क्या करती? इसलिए मेरे अजीजों, मैं कह रहा हूं कि तैयार रहो। हम मसीही लोगों के लिए ये वक्त अभी कुछ भी नहीं है। मैं मसीह यीशु की बातचीत के ऊपर ही हूं अभी। उसी ने कहा है भाई, किसी ने पढ़ना तो 24वां बाब पढ़ सकता है मत्ती रसूल की मार्फत। वो मुसीबत अभी नहीं आई। अभी हम मुसीबत के छोटे छोटे टेलर देख रहे हैं, और इन टेलरों से भी हमने घबराना नहीं है। जड़ा हूं घबरा गया ना, तो उस वक्त उस दौर से किस तरह अपने आप को सर्वाइव करेगा? कैसे हम सर्वाइव करेंगे? हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइव होने के लिए, बातचीत को जानने के लिए, ईमान की और बढ़ोतरी के लिए, शहीदान रोम किताब आप पढ़े मेरे अजीजों। मेरा ये ईमान है कि जब आप इसको पढ़ेंगे आपके ईमान की बढ़ोतरी होगी। ईमान की बढ़ोतरी ਇਹੋ ਜਿਹੀ नहीं कि तू ਤੁਹਾਡੇ को गल ਤੇ थप्पड़ मारन लिया तो ਤੁਸੀਂ मार के उन्होंने मार के सुट छोड़ो। नो, पढ़ेंगे आप, इसमें देखेंगे हमारी नौजवान बहनों को जब उस मैदान में उतारा जाता और दरिंदों को, जानवरों को छोड़ दिया जाता, तो वो आगे से कहती कि मसीह यस्सु, तूने हमसे मोहब्बत की है, तूने हमसे ऐसी मोहब्बत की है कि तूने अपनी जान को, अपने खून को हमारे लिए बहाया है। ये वो गाती बुलंद आवाज के साथ मौत को देख रही हैं कि वो मौत उनकी तरफ बढ़ रही है, लेकिन वो उस मौत से खौफजदा ना होती। और वहां जितने भी लोग होते वो सब इस चीज को देख के दंग होते कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं कि ये डर खौफ इनके अंदर है ही नहीं है, बल्कि मौत को भी हंस के गले लगा रहे हैं और अपने ईमान का इजहार करते हैं। इसी तरह से बुजुर्गों को भी मेरे अजीजों उस मैदान में उतारा जाता, जानवरों को छोड़ दिया जाता, या ऐसे लोगों को जो यानी कि जंगजू होते, लोगों को कत्ल किया जाता, खूनो खून कर दिया जाता, इतने उनके चिथड़े कर दिए जाते कि उनकी लाशों का पता भी ना चलता कि ये जिस्म का हिस्सा किसका है किसका नहीं है। ये सब मसीहियों के साथ हुआ। लेकिन मेरे अजीजों, वो जितना इस काम को कर रहे थे उसके पीछे उनकी सोच क्या थी? बताओ भाई मुझे। ये सब कुछ सब रोम की जो हुकूमत थी वो क्यों कर रही थी? पीछे मैंने बताया था, मसीह का नाम खत्म हो जाए, उसके पैरोकार खत्म हो जाए। मैंने कहा कि मुखालिफ मसीह की रूह का यही काम है, मसीह यस्सु के नाम को ख़त्म करना, खुदा के कामों को ख़त्म करना। लेकिन खुदा के लोग जिन्हें खुदा ने दुनिया में से अलग करके चुन लिया है, उनके लिए मेरे अजीज़ों किसी भी तरह से खौफजदा होने की ज़रूरत उनको नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, वक्त ऐसा अभी आने को है। फिर कह रहा हूं, अभी आया नहीं है। अभी ये छोटे छोटे से टेलर है, जैसे कोई फिल्म आनी होती है ना, जब कोई मूवी आनी होती है
तो उस मूवी के प्रमोशन के लिए या उस मूवी की क्या कहते हैं मार्केटिंग के लिए, देखा होगा आपने छोटे छोटे ट्रेलर आते हैं। जैसे हम भी जब कोई मैसेज कोई ऐसा होता है जो हम चाहते हैं कि सब लोग सुने, तो हम भी उनके क्या बनाते हैं, प्रोमो बनाते हैं, जिन्होंने ट्रेलर भी तुसी कह सकते हो, ताकि उस छोटे से ट्रेलर को देख के लोगों के अंदर एक जस्तजू पैदा हो और वो लोग देखें। तो ये सारे काम भी ये छोटे छोटे ट्रेलर हैं मेरे अजीजों, ये छोटे छोटे ट्रेलर हैं, इनसे हमें खौफजदा नहीं होना। मैं मसीह से ये दरख्वास्त कर रहा हूं, खौफजदा नहीं होना। अगर हमारा ईमान यीशु मसीह नासरी पर है, अगर वाकई ही हमारा ईमान यीशु मसीह नासरी पर है मेरे अजीजों, तो फिर उसने हमें पहले से ही बता रखा है इन सारी बातों के बारे में कि ये सारे वाकयात, ये सारी चीजें होनी है और वो वक्तन फवक्तन किसी ना किसी भी तरह से कहीं ना कहीं पर भी हो रही हैं और हो उनके खिलाफ ही रही हैं जो मसीह के मानने वाले हैं, यीशु मसीह नासरी के मानने वाले हैं। और यीशु मसीह ने पहले ही हम सबों को बता दिया भाई कि इसलिए तुमसे वो दावत रखते हैं क्योंकि तुम मेरे साथ मिले हुए हो, तुम मेरे साथ ईमान के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हो। मैंने तुम लोगों को अलग किया है, कहां से, दुनिया से। तो इन सारी चीजों के हवाला से मेरे अजीजों, जो कोई मसीह का पैरोकार है, जो कोई भी मसीह का पैरोकार है, उसके लिए ये चीजें हैं। वो वक्त आएगा, मेरे साथ बल्कि देख ही लें उस हवाला को जिस पर मैं बार बार बात कर रहा हूं ना, कि मसीह यीशु ने कहा कि भाई इतनी बड़ी मुसीबत, देख ले मेरे साथ। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24वां बाब और उसकी मैं 21वीं आयत से आप सबके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से न अब तक हुई न कभी होगी। क्या कह रहा है यीशु मसीह नासरी? पढ़े कोई वहां से, ना अब तक हुई ना कभी होगी। मुसीबत ही लिखा है तो बाइबल च मुसीबत ही लिखा है कि तो खुशी तो नहीं लिखा, मुसीबत लिखा है। मुसीबत का मतलब क्या है पूछना चाहूंगा, है परेशानी, तकलीफ, मारकूट, बहुत सारी चीजों में हम महरूम हो जाए। मुसीबत यानी कि हमारे जान के भी लाले पड़ सकते हैं, मारा भी जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है। जैसे हम देख रहे इब्तदाई कलीसिया शहीदान रोम में, जब आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगी, उन लोगों ने भी इन चीज़ों की परवाह ना की। वो बातें जो मसीह यीशु कह कर गया था उन्होंने सुनी थी, पढ़ी थी, देखी थी। वो उनके अंदर ईमान की ऐसी बढ़ोतरी कर ली कि वो फिर यीशु यीशु ही जपते थे। वो कहते थे इनकार करो बच जाओगे, लेकिन वो इनकार ना करते बल्कि उनके सामने दिलेरी के साथ खड़े रहते। और बेशक जानवर, दरिंदे या किसी भी तरह के वो लोग जो जंगजू किस्म के लोग होते, तलवार से खत्म कर देने वाले, गर्दन को तन से जुदा कर देने वाले लोग, उनसे भी वो खौफजदा ना होते बल्कि मसीह का इकरार ही करते। और मसीह के इकरार के हवाला से कलाम में हमें पहले से वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि जान देने तक वफादार रह, तो फिर की मिलेगा? जिंदगी का ताज खुदावन कहता है मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। उस जिंदगी के ताज के लिए मेरे अजीजों, ये जिंदगी का ताज सिर्फ उनके लिए है जिनको मसीह यीशु ने चुन के दुनिया से अलग किया है, जिन पर इज़हार सानी होगी, जिन पर तशद्दुद होगा, जो मुसीबत में पड़ेंगे लेकिन वो मुसीबतों से घबराएंगे नहीं बल्कि उन मुसीबतों में भी मसीह यीशु के नाम को जपते रहेंगे। वह उनके सामने मौत ही क्यों ना हो, लेकिन उस मौत को भी वो हंसकर गले लगाएंगे। क्यों? इसलिए उनको पता है कि हम जिसके नाम की खातिर सताए जा रहे हैं वो भी सताया गया था। मसीह यीशु ने खुद बताया, क्या पढ़ा था हमने यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में,
यीशु ने खुद कहा कि भाई तुमसे पहले मुझे भी सताया है, मुझसे भी अदावत रखी है, मुझे भी मारा कूटा और यहां तक के क्रूस पर चढ़ा दिया। क्यों? कि ये खुदा का बेटा है, ये बादशाह है, ये मुनज्जी आलम है, ये अपने आप को ये कहता है, वो कहता है, ये कुफर बकता है, ये वो कुफर बकता है, ये पता नहीं कहां से इख्तियार वाला आ गया है, इसकी बातें तो ना यानी कि बर्दाश्त से बाहर है। ये सारी बातचीत के हवाला से ही मसीह यीशु पर तनकीद होती, इतनी तनकीद हो गई कि उन सबों ने पकड़कर आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह नासरी को सलीब पर लटका दिया। और उसी तरह से आज मसीह यीशु जब सलीब पर था तो उसने कोई वावेला किया कि मुझे छोड़ दो, मैं तो बेगुनाह हूं? कहा, या तुम होते कौन हो मुझे सलीब पर चढ़ाने वाले? या जैसे शागिर्दों ने पीछे कहा है, जब एक गांव में गए हैं, शागिर्दों ने कहा कि ऐ खुदावंद बुलाइए जरा। किन्नू? फरिश्तों को, 12 तुमन फरिश्तों को। खुदावंद तू हुक्म कर हुणे आ जाणगे, जड़ा जड़ा गांव है, जड़ा शहर तेरी नहीं सुनदा पिया ना, इन्हां नूं भस्म कर देणगे, जंज एलिया दे जमाने च होया सी। तो खुदावंद ने क्या कहा? तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह के हो। मेरे अजीजों, हम इन सारी बातचीत को अपने लिए, अगर खुदा ने आज ऐसा मुमकिन किया है कि हम इन बातों के हवाला से हम रोते ना रहे। मैंने कहा कि ये जो जुल्म अभी हुआ है, या कुछ हफ्ते पहले हुआ था, या कुछ सालों पहले होते रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बार बार रेकमेंड कर रहा हूँ। बल्कि अगर ये बुक किसी को चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, शहीदाने रोम, इसकी मैं फ़ोटो कॉपियाँ करवा कर आप लोगों को दे सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा मेरे अजीज़ों, जिस तरह का दौर, जिस तरह का ज़माना, जिस तरह के हालात मसीहियों के लिए चल रहे हैं, ज़रूर है कि हम इस किताब को पढ़ें। बाइबल मुक़द्दस को नंबर 1 पहले पढ़ना है। जो वो पढ़ी होगी ना फिर समझ से आएगी। इसमें भी सारी वही बातचीत है। जिनको भी शहीद किया जाता था, जिनको भी मुसीबत में डाला जाता था, जिनको भी तशद्दुद किया जाता था, जिनको भी उस मैदान में उतार दिया जाता था, वो कलाम की बातें करते थे। कलाम पढ़ा हुआ था, सुना हुआ था, तो वो वही कलाम की बातें करते थे। तो मेरे अजीज़ों, इन बातों को, ठीक है हम दुनिया में रहते हैं, ठीक है, अब दुनियादारी ने भी इतना सर उठा लिया है कि अब हमें कलाम पढ़ने की भी हमारे पास टाइम नहीं है, इल्ज़ाम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम दुनियादारी से बाहर आए। मसीह यीशु ने कहा भाई, मैं नहीं जो कह लिया, खादम कहते थे कि पता नहीं ये को लाहे काम में। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा जी, की कह रहा है कि तुम दुनिया के नहीं हो, क्योंकि मैं भी दुनिया का नहीं सा, इसलिए दुनिया तुमसे अदावत रखती है। जो अदावत रख दी है ना, तो पता है ये तो कुछ भी काम नहींगा। असी की पढ़न डे सा, आए मेरे साथ देखें दोबारा से केड़े केड़े रिश्ते। पढ़ना चाहेंगे तो सब सुनने से गौर ना, मैं दोनों हवाले पढ़े सर, अब पढ़ता हूं, अभी वो वक्त नहीं आया, आएगा, आने वाला है। मेरे साथ देखें लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 21वां बाब, उसकी 12वीं आयत से। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाला करेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे, और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। मौका नहीं गवाना। जब शहीदान रोम की किताब पढ़ेंगे तो वहां मैदान में भी उनको जब इस तरह से शहीद किया जा रहा होता था तो वो मसीह यीशु के नाम के नारे मारते, वो यीशु मसीह नासरी के लिए कहते भाई हमें मार डालो,
हम मसीह यीशु की मोहब्बत से अलग नहीं हो सकते। क्या तलवार, क्या नंगपन, क्या मुसीबत, क्या तकलीफ, क्या हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? ये सारे डायलॉग आप पढ़िएगा, उसमें लिखे हुए हैं। और ये सारी बातचीत बाइबल मुकद्दस में से पढ़ी थी, जिसके लिए मैं कह रहा हूं इन्हें पढ़िया करो। पढ़ोगे तो फिर उस टाइम तो आगे जाके ऐसे पढ़ने हैं, और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करें कि क्या जवाब देंगे, और ना भी ठानिया नहीं सी कि जो मैदान च लाया जाएगा तो फिर असी फर करके ऐसा सुनावांगे। नो, असा भी नहीं ठानिया। असी सिंपल खुदा दे कलाम नूं पढ़िए, असी सिंपल खुदा दे कलाम नूं अपनी जिंदगियां दे विच जगह दईए। जो जगह दांगे तो खुद ब खुद ही खुदा दा पाक रूह की करेगा, साडी रहनुमाई करेगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करेंगे कि क्या जवाब दें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ करने का मकदूर ना होगा। अगे पढ़ो दुनियादारी दी। हुण जेडे दुनिया दे विच रहंदे हो ना, या जो दुनिया में रहते हैं, वो देखिए दुनिया उनके साथ क्या करेगी। और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी शफकत वाला हाथ रखेंगे, हैं? पिछों जरा बोलो जोर दी, मुझे लगता मेरी बाइबल से कुछ गलत लिखा है। पकड़वाएंगे? कौन फड़वाएगा? पढ़ेगा कोई एक दसेगा मैनू 16वीं आयत तो। और तुम्हें और क्या करेंगे? वो सही पढ़न रहे हो कि नहीं? सही भी पढ़ रहे हो कि नहीं? सही पढ़न रहे हो? सब की बाइबल चाहे लिखा है कि तुम्हारे माँ बाप, भाई, रिश्तेदार, दोस्त ये तुम्हें क्या करेंगे? पकड़वाएंगे। ऐ कौन फड़वाएंगे तुहानू? ऐ केड़ी कैटागरी है? बोलो भी बोलो, है? दुनियादारी, जो दुनिया को इस वक्त बड़ा कोट के फाड़ के बैठे हुए इन्हें। माँ बाप की इज्जत के लिए खुदा के कलाम में लिखा है जितनी करनी है ना उतनी करो। मैं जब इस तरह की बात करता हूँ फिर मुझे वाज़े तौर पे और भी समझाना पड़ता है। कुछ लोग ना फिर किसी और उस पर चले जाते हैं। असी उनके अपने माँ प्यो ना दुश्मनी पाल ली है, अपने भैन भ्रावां दुश्मनियाँ पाल ली है। और नो, कौन कहते हैं आपको दुश्मनी पाले? आप कौन होते हैं दुश्मनियाँ पालने वाले? आप कौन होते हैं माँ बाप की बेइज्जती करने वाले? लेकिन जब आप, पता है किसकी इज्जत सबसे ज्यादा होनी चाहिए? खुदा की। तो खुदा दुनियादारी वाला खुदा है। इसलिए ये आपके दुनियादारी के रिश्ते हैं। जब आप इन्हीं रिश्तों में इन्हीं दुनियादारियों को खुदा ने तुझे एक पासे करके सुटिया होया है ना। हुण असी बहुत सारे ने सुटिया होया है, असी सुटिया है। सानू ओदी फिक्र नहीं गी। सानू अपने कम्मां दी, अपनी नौकरियां दी, अपने भैन भरा, अपने माँ प्यो, अपने बच्चे, अपनी बुढ़ी, अपने बंदे, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों की फिक्र पई हुई है। लेकिन यही आपको उस वक्त में, जो वक्त आने को है, वो कोई पता नहीं। मैं ये इतने बोलन दिया तो थले होने ही रश लग जाए। क्या जड़ों वाली वहां की कलीसिया को, लोगों को, हमारे मसीही बहन भाइयों को पता था हम पर हमला होने वाला है। नो, यूं करके काम हुआ। और इस तरह के काम यूं करके ही होते हैं, ठीक है ना? पता भी नहीं चलता है। तो मेरे अजीजों, मसीह यीशु हमें वाज़े तौर पे, ये उनके लिए है मेरे अजीजों जो बिल्कुल दुनियादारी में पड़े हुए हैं और खुदा की उनको किसी भी तरह से कोई फिक्र नहीं है। उनको लगता है उनका खुदा जो है ना ये दुनिया ही है। और दुनिया के खुदा के हवाला से कलाम में लिखा है कि तुम्हारी आंखों पर उस खुदा ने, ये जो जहान का खुदा है, उसने तुम्हारी आंखों पर क्या बांध रखी है? पट्टी बांध रखी है। और वो इसीलिए पट्टी बांध रखी है कि असी अन्ने रहिए।
जिसकी हमें ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। मैं किसी से भी यहां पूछूंगा ना, अभी बोलेंगे नहीं ऐसी खुदा दी बहुत ही असी इज्जत करने, लेकिन हम अपने कामों से, अपनी हरकतों से, अपनी चीज़ों से, मेरे अजीजों, हम उसको उस तरह से नहीं जगह देते। हमारे लिए सारे रिश्ते बहुत मुकद्दम हैं, होने चाहिए। इनको ख़त्म करने के लिए मैं नहीं आपको कह रहा, लेकिन अगर दुनियादारी दे विच पै के इन्हां रिश्तियां दे विच फसे होए हो ना, तो फिर ऐसे रिश्ते तुहानू फड़वाणगे। कौन कह रहा भाई? पास्टर लतीफ शाद नहीं कह रहा, पढ़ा? कौन कह रहा? पढ़ लेना भाई दोबारा। लूका तबीब के मार्फत लिखी गई इंजील उसका 21वां बाब उसकी 16वीं आयत से, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बास को मरवा भी देंगे तुम्हारा। ठीक है? और मेरे नाम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी भीखा ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। उस टाइम असी की कर रहे हो, आगे कलाम च वाज़े तौर से लिखा है, उस वक्त अगर लोग हमें पकड़वाएंगे मसीह के नाम की खातिर, इस अदावत के उसमें बेशक हमारा बाप हमें पकड़वा रहा होगा, हमारी माँ हमें पकड़वा रही होगी, हमारे भाई हमें पकड़वा रहे होंगे, हमारी बहनें हमें पकड़वा रही होंगी, हमारे रिश्तेदार हमें पकड़वा रहे होंगे, हमारे भाई दोस्त, ये सारे रिश्ते हमें जो दुनिया के हैं वो पकड़वा रहे होंगे। क्यों? इसलिए कि आप खुदावंद के हैं, आप खुदावंद ने आपको अलग किया हुआ है, लेकिन शायद ए रिश्ते जड़े ने ना, उन्होंने दुनियादारी नहीं अपने कलेजे ला के रखा हुआ है, उन्होंने अपने कलेजे नाल दुनिया नहीं ला के रखा हुआ है। उनकी नज़र में खुदा ओ जो वक्त आएगा, वो अजे भी इतने कई यहो जे बैठे ने, ऑनलाइन भी हैं, ये बातें तो बहुत पुरानी हो गई हैं, पता नहीं किदों दे खादम नहीं लगे हुए ने, सरमन यहो जे सुना रहे ने, भाई वो वक्त आना है, आना है, आना है, पता नहीं अज तक तो आया नहीं गा, पता नहीं किदों आना, आना भी है कि नहीं आना है। अजीब से उनके अंदर बेईमानी और बेएतकादी का वो मुजाहरा करते हैं, लेकिन ये वक्त मेरे अजीज़ों आना है, हम अपने ईमान पर मजबूत रहें, खुदावंद के साथ चलते रहे। और अब ये वक्त शुरू हो गया है मेरे अजीजों, पता है? अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब मुखालिफ मसीह की अपीयरेंस फिजिकली तौर पे हमारे सामने हो। खुदा ने अगर मौका दिया तो एंड टाइम के हवाला से ज़रूर इस बड़े मुकाशफा को, इस गहरे भेदों को जो खुदावंद आपके लिए, मेरे लिए नबूवती कलाम रखता है, इस पर से भी हम पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कलाम की रहनुमाई में से कि मैं जिसको आज बार बार फिजिकली तौर पे मुखालिफ मसीह की बात कर रहा हूँ कि पहले उन्हें आना, ये वाज़े रहे कि मसीह यस्सु इससे पहले कि वो आए, जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी शिद्दत के साथ, इससे पहले कि वो आए, मुखालिफ मसीह के बारे में वाज़े तौर पे लिखा है कि पहले वो आएगा, वो अपने गंदे घिनौने काम करेगा। जो मुसीबत मसीह यस्सु ने मत्ती के अंजील में 24वें बाब में जो जिक्र किया था, उस बड़ी मुसीबत को जब तक वो लेके आके कर नहीं लेगा, खुदावंद यस्सु नहीं आएगा। ठीक है? एक और बात, आखिरी बात है करके फिर हम इसको ख़त्म करेंगे। इसी में 24वें बाब की मैंने 21वें आयत से पढ़ा था, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगुज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। किसको कहते हैं? फ्यूचर को। अभी होना है, ठीक है, अभी हो नहीं गया, अभी होना है, जाएंगे, वो दिन घटाए जाएंगे। किन के लिए? बरगुज़ीदों के लिए। कलाम हमें क्या बताता है कि बुलाए हुए तो सारे बुलाए हुए, सारे दुनिया से आए, लेकिन बरगुज़ीदा किसको कहते? बुलाए हुए। जैसे मसीह यीशु ने भी कहा, तुम दुनिया के नहीं हो, मैंने तुम्हें दुनिया से अलग कर लिया है, चुन लिया है, यानी कि बरगुज़ीदा।
बरगुजीदा लोग, चुने हुए, अलग किए हुए लोग। दिन घटाए जाएं, उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है या वहां है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी, किनको, ये कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी वाज़े तौर पे कह रहा है, मेरे अजीजों मैं बड़ा जोर पान लिया कि बरगुजीदा, चुने हुए, अलग किए हुए लोग। लेकिन मसीह यीशु यहाँ पर उन बरगुजीदों के बारे में भी आगे हमें वाज़े तौर पे बता रहा है। क्या बता रहा है? अगर मुमकिन हो तो बरगुजीदों को भी गुमराह कर ले। जेड़े चुने हुए, जेड़े अलग किए, जेड़े थोड़े लोग, उन्हां विचों भी ऐसी बड़ी मुसीबत आने को है मेरे अजीजों, ऐसी बड़ी मुसीबत आने को है। लेकिन मसीह के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शहीदान रोम में इब्तदाई कलीसिया ने अपने ईमान का इजहार किया, शहीद हो गए, यानी कि उनको पर तशद्दुद हुआ, बड़ी मुसीबत में रहे हैं। पढ़िएगा आपको पता चलेगा। असी बड़े यकीन करो, असी बड़े जबरदस्त हाँ, असी जबरदस्त है, ऐसा वैसे साढ़े ढिड भरे हुए हैं। हम उस तरह की मुसीबतों को भी फेस नहीं किया, लेकिन ऐस खुश फहमी च ना रहो। अगर तो वाकई ये सूदे पैरोकार है वो ना, फिर रेडी हो जाओ। फिर भाई इसलिए कि मेरे यीशु ने कहा है घबराना नहीं, खौफज़दा नहीं होना। ये वक्त आएगा और उस वक्त क्या होगा, मेरे नाम से सताए जाएंगे और तुम दुनिया से अलग किए हुए लोग हो, तुम चुने हुए लोग हो, तुम बरगुजीदा लोग हो, तो तुम्हारे वास्ते ये सारा काम होना है। तो उसके लिए कितने उस वक्त के लिए तैयार हैं? कितने उस वक्त के लिए तैयार हैं जब ये बड़ी मुसीबत, जो कि अभी भी छोटी छोटी मुसीबतों की सूरत में हम पर आती हैं, और बड़ी मुसीबत जो अभी आने को है, बहुत बड़ी मुसीबत जिसके बारे में यीशु ने ही कहा है, इतनी बड़ी मुसीबत जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर आज तक ना हुई और ना कभी होगी। इतनी बड़ी मुसीबत के लिए कितने लोग तैयार हैं? मसीही लोगों, मुसीबतें आना मसीही लोगों की जिंदगियों में ये हमें और मजबूत करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत बख्शे।